प्राइस आवाज एक्शन आ तो रही है? भाई ऊपर का बना रहे इसमें यार, वो नहीं है। क्या आवाज आ रही बोलते है? हैं? अरे अरे अरे, कौन आ गया यार? चलो चलो, स्क्रीन शेयर करो, बड़ी लंबी लिस्ट है। अरे सर प्रोटीन आगे, बनाने शुभम सर प्रोटीन आगे। प्रोटीन बनाने में वो वेट हो गया था भाई मेरे। जिम जाते हो गए सर? जिम तो बंद है, वैसे ही हो घर पे ही ला रखे हैं डंबल्स और वो ना बारबेल्स। यहीं हाँ, पे यहीं पे कर रहा होता। उसके भी लेसन्स दे दिया करो कभी। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद उसके लेसन ले रहा हूँ। और इसके भी ट्रेडिंग में भी सभी नया ही है, हर दिन कुछ ना कुछ। सही है ये, दिख रही है स्क्रीन? हाँ दिख रही है, दिख। का एंटर तो कर ही नहीं है, अपने आप ही दिख रही है। बैठा हूँ मैं। वैसे ही कह रहे थे दिख रही है नहीं। पहले ये करो, ये दोनों करोगे यार, निफ्टी बैंक निफ्टी। पहले आज का डिस्कस करते हैं, फिर देखेंगे कल का क्या हुआ। ठीक है। ठीक है। तो 7 जुलाई आज का। एक मिनट, एक मिनट, एचडी माइक बंद कर लो एक बारी। ओके। तो आज क्या है सीन कि पहले निफ्टी के देखेंगे ये 4 पोजीशन। थी तो टेक्निकली 750 आयरन कॉन्डोर बनाया था, मतलब इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं वैसे, अगर आयरन कॉन्डोर कहते हैं सेम टाइम पर एंटर करना, लेकिन हम सेम टाइम पर नहीं करेंगे, अलग अलग टाइम पे। तो 15950 तो मेरा थी जो पुरानी पोजीशन थी कल की। NRML लेके गया था मैं, डिलीवरी पर लेके गया था, तो इसके अंदर 5000 किया। ये कल मैंने इस टाइम पर किया था शॉर्ट, ऑलमोस्ट बहुतों को पता होगा। एक सेकेंड, मैंने पोस्ट भी डाला था। कहाँ है ये? हाँ ये रहा। तो जब इस मार्केट इधर इस पोजीशन पे थी, तब मैंने शॉर्ट किया था, क्योंकि इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाया था। ये वाला लेवल से हटकर मार्केट ने जब ये वाली क्लोजिंग दी थी और इसके ऊपर इसके नीचे सस्टेन कर रहा था, तो मैंने ये वाला किया था। तो 15950 ये वाली कॉल तो मेरे पास पहले से ही थी। अब हम देखेंगे कि मार्केट ओपन कैसे हुई। आज मार्केट ओपन हुई नीचे, फ्लैट ओपन हुई, जो हमने डिस्कस किया था, नीचे की साइड जाने की कोशिश करी, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग ऊपर की साइड दे दी। तो ये हुआ क्लोजिंग, नीचे आने की कोशिश करी, ऊपर नीचे, तो इधर तक मेरी कॉल सही दे रही थी। अब पॉइंट क्या है, यहाँ पर ऊपर जाने के बाद इसने प्राइस एक्शन जो किया, ये वाला जो पुराना लेवल था इसे रिमूव करके ऊपर क्लोजिंग दे दी। यहाँ पर जब मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग दी और फिर एक कैंडल मैंने रुक कर देखा, तो फिर इधर का, इसके नीचे का, ये है 15780, तो इस 15750 की पुट मैंने शॉर्ट किया। इसने 12000 का प्रॉफिट दिया। इसका फार अवे स्प्रेड मैंने ये बनाया था, पुट स्प्रेड बनाया था 15150 का पुट करके, ये वाला। और नीचे का स्प्रेड था 15650 550 का सी, तो ये वाली थी। तो दोनों, फिर मैंने इन दोनों को होल्ड किया है, एंड में ही निकाला है 530 के करीब। तो प्लान भी यही था कि मार्केट इस रेंज में रहनी चाहिए, एक तो ऊपर की साइड ये वाला और नीचे की साइड ये वाला। तो अगर इसी रेंज में रह रही थी तो फिर मैं वेट कर रहा था कि कोई सी भी टाइम पर अगर वो होता, और अगर एकदम से सडन मूवमेंट होता
जो इधर हुआ था, लेकिन पहले ही मेरा कॉल ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका था क्योंकि कल की डिलीवरी कॉल थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा लॉस हुआ नहीं उसके अंदर। अगर आज ही सडन मूवमेंट, और बल्कि आज मैंने जो पुट किया था उसकी सडन मूवमेंट से उधर 12,000 का और प्रॉफिट हो गया। तो नेट निफ्टी ने तो मेरे को प्लस में रखा। तो हम ओवरऑल प्राइस एक्शन देखते हैं निफ्टी ने। तो जब ये इधर से हमने किया था तो इसने रीटेस्ट किया धीरे से, फिर ऊपर ही बनाता गया ये प्राइस एक्शन। तो अब निफ्टी का देखेंगे कि तीन वेज में ओपन हो सकता है कल के लिए। अगर यहाँ पर बीच में खुलता है फ्लैट, गैप अप या गैप डाउन, तो अब या तो गैप अप खुले, तो गैप अप खुलने के लिए खुलेगा तो अब बायर्स ने हमने डिस्कस किया कि बहुत लोग पी फार अवे लेकर जाएंगे, तो अब यहाँ तक उन्हें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है इधर तक, फिर साइडवेज हो जाएगी मार्केट। ये तो है निफ्टी की। और अगर नीचे की साइड आता है, अगर हम सोचेंगे कि फ्लैट खुलता है, मार्केट इधर खुली, तो इसका ज़्यादातर चांसेस है कि ये इधर से ब्रेक करके ऊपर की साइड जाने की कोशिश करें मोमेंटम में, क्योंकि अभी भी मोमेंटम है और जो इसका प्राइस है वो यहाँ तक आ सकता है। और अगर गैप डाउन खुलता है तो ये अटक क्यों रहा है, अगर गैप डाउन खुले तो ये इधर रीटेस्ट कर सकता है, फिर धीरे से यहाँ पर कंसोलिडेट होके ऊपर भी जा सकता है या नीचे भी ब्रेक कर सकता है। ये तो हम देखेंगे कल क्या होता है। और यहाँ पे रीटेस्ट ले सकता है क्योंकि इसका 15,750 एक स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, 750 या ये 800, 15,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो नीचे भी जा सकता है या ऊपर भी जा सकता है अगर गैप डाउन है, क्योंकि बायर स्ट्रैप हो जाएंगे अप ट्रेंड मार्केट में। तो ये तो था निफ्टी का। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ। दिख रहा है ना सही से ये स्ट्रीम, ऐसा तो नहीं है अटक रही है? अभी हाँ, जस्ट अभी अटकी, जस्ट थोड़ी सी देर पहले अटकी थी। अब तो सही है वो ना? थोड़ा FPS कम कर दो, 30 कर दो, हमारा सस्ता फोन है। अच्छा, लैग हो जाता है। एक मिनट। नहीं, शायद मेरी तरफ से होगा ना, क्या पता। पता नहीं, हो अभी सकता भी मार रही है झटके। है। चलो सही है, चलो चलो चलो। छोड़ो। तो अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सीन क्या हुआ बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल था नहीं शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि बैंक निफ्टी ने ज़्यादा अच्छा मोमेंटम दिखाया था ऊपर की साइड। तो जब बैंक निफ्टी ने एक साइड ज़्यादा मोमेंटम दिखाया था तो मैंने निफ्टी को सोचा था शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि वो ही ज़्यादा वीक दिख रहा था बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी का पहली पोजीशन क्या बनी, यहाँ गैप अप किया, नीचे जाने की कोशिश करी लेकिन क्लोजिंग ऊपर दी, ऐसे ही निफ्टी की तरह नीचे गया ऊपर गया। यहाँ पर मैंने सोचा था कि अब डिसाइडिंग नेक्स्ट कैंडल होगी, अगर ऊपर जाता तो ऊपर का प्राइस एक्शन बनता, पी शॉर्ट होता। लेकिन क्या किया इसने, नीचे का प्राइस एक्शन बना दिया। तो जब इसने नीचे का प्राइस एक्शन बनाया तो नेक्स्ट कैंडल पे, तो जैसे ही इसने नीचे का प्राइस एक्शन बनाया मैंने सी शॉर्ट किया, और वो था फार अवे 35,900 का। तो ये वाला था 35,900 का पी, जिसने मेरे को 13,000 की लॉस दिया, और उसका स्प्रेड था 36,900। तो टोटल मिलाकर इसी स्प्रेड ने मेरे को, कॉल स्प्रेड ने बैंक निफ्टी के लॉस दिया है 14,000 कुछ का, 14,300 कुछ का दिया है, 400 का। तो इधर मेरे को बैंक निफ्टी ने लॉस दिया, और फिर ऊपर की साइड जैसे ही इसने, क्योंकि ये मार्केट गई तो नीचे थी, अब टेक्निकली प्राइस एक्शन के थ्रू इसे नीचे जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने मेरे को गलत प्रूफ किया, और फिर इधर से ऊपर की साइड जाने के लिए रेडी हुआ, और यहाँ पर इसने क्लोजिंग दे दी थी। फिर भी मैं वेट कर रहा था कि नेक्स्ट कैंडल देखता हूँ
इसका ब्रेक करके नीचे फिर से दे देती है तो मैं रुका रहूँगा, लेकिन इसने नेक्स्ट कैंडल भी पुट शॉर्ट वो कर दिया, ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो मेरे को अब समझ आ गया था कि बायर ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मेरे को पुट शॉर्ट करना चाहिए। तो मेरे को हेज करनी पड़ी अपनी पोजीशन। तो मैंने पुट शॉर्ट किया 35,500 का। तो इसके अंदर मेरा 9,000 माइनस 1,200 ये वाले स्प्रेड ने मेरे को 7,800 के करीब का प्रॉफिट दिया। तो इसमें से 14,000 4,000 मतलब 4,000 का नेट लॉस हुआ इसके अंदर मेरे को बैंक निफ्टी की ट्रेड में। तो 17,000 माइनस इधर जो बाकी सारे कॉल स्प्रेड और ये सब लॉस मिला के 9K के करीब का प्रॉफिट हुआ। तो बैंक निफ्टी ने टोटल लॉस दिया क्योंकि प्राइस एक्शन सही से नहीं बोला। अगर मैं कल ही इधर कॉल शॉर्ट करता तो कॉल ये वाली जो थी वो ज़्यादा प्रॉफिट देती, जो हुआ नहीं। और विच इज़ फाइन, अगर मेरी गलती हुई तो गलती है, ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं हर एक ट्रेड के अंदर सही सा परफॉर्म करूँगा। लेकिन मैंने जो प्राइस एक्शन था अपने रूल्स फॉलो करे, प्राइस एक्शन को देखा, नीचे की साइड ब्रेक डाउन दिया था तो कॉल शॉर्ट करी थी। वो जा सकता था लेकिन फिर बायर स्ट्रांग हो गए और वापस ले आया, तो मेरे को हेज करनी पड़ी और नेट इसके अंदर लॉस हुआ। अब हम देखते हैं कल का क्या सीन हो सकता है। मार्केट अगर गैप अप खुलता है, कल एक्सपायरी है, तो इतना ज़्यादा मोमेंटम मैं तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। यहाँ पर सेलर नीचे आएंगे, लाएंगे क्लोजिंग प्राइस तक, क्योंकि बायर्स को पहले ही प्रॉफिट हो गया होगा तो वो सेलिंग बनाएंगे और इधर तक नीचे तक लाने की कोशिश करेंगे। फिर मैक्सिमम टाइम क्या हो सकता है कि क्लोजिंग के अंदर, और पुराना भी सपोर्ट बना हुआ है, तो क्लोजिंग के इधर सपोर्ट ले सकता है ये मल्टीपल टाइम्स रीटेस्ट होने के बाद, एक बार हॉल्ट करने के बाद। अगर ये पूरे दिन इधर से उधर जाता रहता है और नेक्स्ट सेकेंड हाफ के अंदर कोई ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड, तो बायर ज़्यादा अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाएंगे, तो वन साइड गो हो सकता है। लेकिन जो अगर गैप अप खुलता है तो साइड वेज ही जानी चाहिए मार्केट ज़्यादातर, क्योंकि ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 36,000 राउंड नंबर है, और यहाँ पर भी नीचे तो 300-400 पॉइंट अगर गैप अप ऊपर खुलता है तो फिर इसी रेंज में घूमनी चाहिए, 400-500 पॉइंट के बीच में। अगर फ्लैट खुलता है तो बायर्स एकदम ऊपर ले जा सकते हैं। जिस तरीके का देखेंगे मार्केट एकदम ही टॉप के ऊपर कराएगा। अगर फ्लैट खुलेगा जो भी पॉइंट से ऊपर जाएगा तो इधर एक छोटा सा ट्रेड लिया जा सकता है नीचे की साइड एसएल देके, लेकिन ये ऑप्शन बायर्स के लिए सर, छोटा या इन द मनी सेलर्स के लिए। तो थोड़ा सा इन द मनी सेलर सेल के लिए डाल दिया, और एकदम से अगर उसने ऊपर की साइड ब्रेक किया तो ट्रेड ले सकते हैं। गैप डाउन खुल जाता है तो फिर से ये 35,800 35,900 ये वाली कॉल्स फिर से एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगी और सेकेंड हाफ में फिर से ब्रेक हो सकता है। तो ओवरऑल जहाँ पर भी मार्केट खुलती है बायर डे हो सकता है कल, तो मैक्सिमम टाइम ये है। ऑल्दो आज मेरे को लॉस हुआ है, लेकिन शायद मैं कल फिर से निफ्टी ट्रेड करूँ, सिर्फ एक ही ट्रेड करूँगा, ये मेरा प्लान है अभी तक का। लेकिन देखते हैं मार्केट कैसे ओपन करती है। तो मार्केट है जहाँ पर भी जिस भी साइड ओपन होगी उस साइड के हिसाब से मैं पोजीशन बनाने की सोचूंगा, चाहे निफ्टी में चाहे बैंक निफ्टी में। बताओ भाइयों, कौन सा पहले तुम्हारे स्टॉक्स देखेंगे? एक कोटक बैंक है। अरे एक मिनट शुभम भैया, हाँ भाई बोलो। ये जैसे आप एक मिनट इसको हटाओ कोटक को। ये जैसे अभी निफ्टी में ये पीछे करो जहाँ ये तीन बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, हाँ थोड़ा और पीछे, ये वाली। थोड़ा और पीछे, पीछे वाले दिन पे। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा पीछे पीछे पीछे, हाँ यही यही यही। हाँ अभी जैसे ये मान लो प्राइस एक्शन मान लो ऊपर का रहा है, फिर ये भी ये ग्रीन कैंडल बनी है, ये वापस रिटेस्ट कर रहा है ना आगे वाली ग्रीन कैंडल। ये वाली जो रीटेस्ट बनी है, हाँ 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 ये रीटेस्ट हाँ, ये इधर तक कर रिटेस्ट रहा कर रहा था, है। तो इसलिए मैंने कॉल अच्छा शॉर्ट नहीं करी थी। लेकिन ये वाली जब कैंडल बनाई ना, और ये वाली जो कैंडल बनी है ये 3 बजे बनी है, 15 नीचे लिखा हुआ है, तो इतना ज़्यादा अच्छा हाई मोमेंटम में फिर तो मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचा था ना कॉल रखने के लिए। अगर हाँ मैं पोजिशनल ले जा सकता था अगर मेरे पास होता चांस, वैसे पोजिशनल का भी है नहीं मेरे पास सिस्टम, लेकिन जब भी पोजिशनल बनेगा तो फिर मैं पोजिशनल ले जाया करूँगा। लेकिन इसने जब ये वाला ब्रेक किया था, अब इधर तक तो बायर्स इन कंट्रोल थे,
यहाँ तक जो तुम बोल रहे हो, प्राइस एक्शन ने हाँ अभी भी रीटेस्ट करके बायर्स इन कंट्रोल थे, लेकिन जब इसने ये वाली कैंडल बनाई ना तो हाँ तो फर्स्ट साइन ऑफ हम्म, सेलर्स दिखा था। तो जब हम मार्केट हम सुबह देख रहे थे, मैं और सैम थे, तो जब ये इसने फर्स्ट 2 कैंडल्स बनाई ना, हाँ तो भी मेरे को ज़्यादातर मैं उसे बोल रहा था बायर्स हैं हाँ कंट्रोल में, लेकिन सेलिंग आ सकती है। तो जब इसने ये वाला कैंडल बनाई थी ना, ये वाली कौन सी है 10:30 की, तो मैंने सेल हाँ किया था क्योंकि सेलर्स कंट्रोल में आ गए थे, प्राइस एक्शन हाँ हमेशा दिख रहा था नीचे की साइड जाते हुए। लेकिन फिर एकदम से बायर्स जब आए तो मैं गलत प्रूव हो हम्म, गया। तो जब मैं गलत प्रूव हुआ तो आई हैव टू हेज माय पोजीशन ईदर, अच्छा और आई हैव टू टेक माय स्टॉप लॉस एंड गेट आउट। ये 2 पॉइंट थे मेरे पास, तो मैंने हेज करने का सोचा। अच्छा अगर एकदम सडन मूवमेंट आती तो मैं उससे भी निकल जाता लॉस लेके। ओ। अभी जैसे ये ऊपर वाला मूव आया, आपको ये सेकंड ग्रीन में पता चल गया ना, प्राइस एक्शन से कंफर्म हो गया मार्केट ऊपर जाएगी? नहीं, सेकंड ग्रीन में तो फर्स्ट साइन दिखा कि ऊपर जा सकती है, क्योंकि पुराना वाला हटा है ना। लेकिन उसके बाद हाँ मैंने एक कंफर्मेशन की कैंडल देखी कि फिर भी ग्रीन बना रही हाँ है या फिर नीचे आ रहा है वापस। मैं बल्कि 1 या 2 कंफर्मेशन कैंडल देखता हूँ, मतलब कंफर्म होने के बाद ही मैं एंट्री लेता हूँ। ऐसे कंजर्वेटिव हाँ ट्रेडर हूँ मैं ऐसे फालतू में ट्रेड नहीं ले रहा होता। बहुत लोग जबरदस्ती ट्रेड ले रहे होते हैं, मैं बस अच्छा एक बेस्ट ट्रेड्स लेता हूँ, या तो नहीं लेता, पूरे दिन बैठा रहूंगा ऐसे ही चार्ट आके आगे। तो मेरी मैं समझ। हाँ, जो हाँ जो मैंने देखा था वो ये देखा था कि इधर भी इसने ग्रीन बनाई, फिर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बना रहा है। हम्म, तो मैं बोला अब तो मैं ही हूँ लॉस के अंदर, अगर मैं नहीं हेज कर रहा हूँ अपनी पोजीशन तो मेरे को फिर हेज ही करनी पड़ी अपनी पोजीशन। अगर मान लो ये जो सेकंड वाली ग्रीन है, ये थोड़ी बड़ी कैंडल बना था, तो फिर मतलब कंफर्म फिर ऊपर कंफर्म हो जाएगी जाता, मार्केट? क्योंकि जिस तरीके की तुम बता रहे हो, इसी टाइप की कैंडल अगर ये वाली कैंडल इधर बन जाती तो फर्स्ट हाँ हाँ रो में हाँ आया हाँ और हाँ। ये वाली कैंडल इधर बन गई, तो इसका मतलब ओवरऑल ही मार्केट का हाई क्लोजिंग पर ब्रेक कर दिया है यहाँ पर। अच्छा, मतलब अब बुलिश है तो मार्केट? मार्केट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन छोटी बन रही थी, लेकिन फिर भी क्लोजिंग ऊपर दे रहा था, तो मेरे को हेज करनी पड़ी पोजीशन। क्योंकि मार्केट को कभी भी ऐसे विक्स से नहीं देखते, क्लोजिंग पॉइंट से देखते हैं कि कहाँ पर जा रही है। अच्छा, हाँ, अभी तो महीना 2 महीना मार्केट देखेंगे, फिर प्राइस एक्शन समझ आएगा क्या मूवमेंट देगी आगे मार्केट। कोई दिक्कत नहीं भाई, देखते रहो। मार्केट हाँ कहीं नहीं आराम जाने से वाली, स्टॉप लॉस आराम है। से ट्रेड लेना है और हम्म। कंफर्मेशन के संग ट्रेड हाँ, लेना तभी तो। चलो आप उन भैया का कोटक महिंद्रा देखो, अब है। निकालो। कोटक बैंक देखते हैं। ओ, बाय ट्रेंड है कोटेक के अंदर भी। तो अब सबसे पहले अगर कोई भी स्टॉक देखना होता है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ऐसे उसे फार अवे जाकर देखा जाए, थोड़ा थोड़ा जूम आउट कर दिया जाए, और फिर देखा जाए कि इसके अंदर क्या सीन चल रहा है। अगर हम इसे किसके लिए, इंट्राडे के लिए देखना है या फिर वैसे देखना है? इंट्राडे इंट्राडे। इंट्राडे के लिए। अच्छा, तो अगर इंट्राडे के लिए देखेंगे हम तो थोड़ा सा इसे 15 मिनट के अंदर क्या दिख रहा है, अगर ऐसे ही देखेंगे तो अभी अभी मैंने चार्ट को हिलाया नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे दिख रहा है ना, नीचे कंसोलिडेशन हुई है और फिर नीचे कंसोलिडेशन होने के बाद इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है। मतलब कि यहाँ पर खूब ये भी डबल टॉप बना, यहाँ पर भी ये समझ आ रहा है ना, दिख रहा है ना कैसे कि बन रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, ऐसे ही मत बोलना। हाँ, अगर नहीं आए डाउट तो फिर यहाँ पर ये बना ऊपर की साइड और इसने वेट करने की कोशिश करी। ये अटक क्यों रहा है आज मेरा? यहाँ पर इसने ऊपर से बहुत दिनों तक कंसोलिडेशन करता रहा, यहाँ पर इसने फर्स्ट टाइम दिखाया ब्रेकआउट का, रीटेस्ट का ऊपर का, तो है मार्केट पॉजिटिव ही। अब इसके अंदर देखना पड़ेगा, लेकिन ये फिर से रीटेस्ट करने आती है इधर, तो जो बेस्ट सपोर्ट और बाइंग लेवल होगा वो होगा 750। और इंट्राडे के लिए मूवमेंट देखनी है तो बाइंग के लिए बढ़ सकता है 7, जैसे ही हाई ब्रेक होता है ये वाली कैंडल का 764, 1764, जैसे ही ब्रेक होगा तो हम ऊपर की साइड देख सकते हैं इसके अंदर। ये तो है कोटक महिंद्रा। तो सबसे पहले जैसे
चार्ट्स को ना एकदम बैक ले जाकर देख लिया करो कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है और क्या दिख रहा है। ऐसे नेकेड आई पर जितना अच्छा प्राइस एक्शन दिखेगा उतना इंडिकेटर नहीं बता पाएंगे। जितना साफ रहेगा ना चार्ट उतना ज़्यादा क्लैरिटी से देख पाओगे। नेक्स्ट कौन सा है? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल। सुप्रीम पेट्रोल का भी देख लेना। हाँ ये सही देख रहा हूँ इंडियन ऑयल के बाद। हम कल ही शायद डिस्कस कर रहे थे इंडियन ऑयल का। मैंने बताया था इंडियन ऑयल, मैंने पोस्ट भी किया था ना गौरव। इंडियन ऑयल ये अभी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ब्रेकआउट के लिए। ये तो है 15 मिनट के अंदर, तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट था सही, और इंडियन ऑयल ब्रेक कर सकता है ऊपर की साइड। तो अगर इसे स्विंग के लिए भी रखना है ना, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन के अंदर है, कम से कम 25-24 से है, तो 25-24 से है और इतने दिनों तक रहा है ये, तो फिर ये थोड़ा और रह सकता है। तो ज़्यादा अच्छा है कि इंडियन ऑयल को स्विंग के लिए भी, अब इसने डबल नीचे की साइड डबल बॉटम भी बना दिया है, तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन होगी जब भी ये ब्रेकआउट देगा। एक बार ब्रेकआउट देते ही ले सकते हो, इसी प्राइस के करीब ले सकते हो, या फिर और इसका स्टॉप लॉस रहेगा वही ₹1 का, ₹1 के करीब का। नीचे आते ही इसे सेल करना है, ऐसे सोच के नहीं रहना कि हाँ शायद मूवमेंट, क्योंकि डाउन ये हम एकदम ही बहुत तगड़े ब्रेकआउट की वेट कर रहे हैं इंडियन ऑयल के अंदर। है तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा नीचे की साइड रहा है। वन डे के चार्ट में ना मॉर्निंग स्टार जैसे बनाया है कुछ इसने, वन डे के चार्ट। हाँ जिस तरीके की बनी रही है ये वही दिख रहा है सी। हाँ सही दिख रहा है ये बाइंग के लिए, और है भी अप ट्रेंडिंग स्टॉक ना, तो ये जब अप ट्रेंड के अंदर इसने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, अब ये ऊपर जा सकता है, और तो इंडियन ऑयल सही है। स्विंग के लिए भी सही है। अगर हम इसे आर्ली टाइम फ्रेम पर देखूंगा ना मैं, इसका आर्ली टाइम फ्रेम पर अगर हम पीछे की साइड देखेंगे तो यहीं पे ही यही लेवल पर इसने सपोर्ट लिया था पहले, ये वाले लेवल पे। तो अब जैसे ही इसका ये वाला लेवल क्रॉस होगा ना, तो अच्छा जा सकता है ऊपर की साइड। तो इंडियन लेवल 115-17 के आसपास टारगेट के लिए ले सकते हैं इसको। हाँ इसका 115 या बहुत ऊपर हो जाएगा। 111 का फर्स्ट टारगेट रखो, और क्योंकि ऑलमोस्ट इधर तक तो आना चाहिए। आधी क्वांटिटी 111 में, आधी बाद में। और फिर तो छोड़ भी सकते हैं ना, मतलब हाफ क्वांटिटी बुक करके थोड़ा सा वो बुकिंग भी किस टाइम पर होनी चाहिए वो भी एक अलग ही आर्ट है। तो लेकिन एसएल प्लेसमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं एसएल प्लेसमेंट का बता रहा हूँ कि ₹1 से ज़्यादा एसएल नहीं देना है अभी। इंडियन ऑयल के बाद किस क्या था? सुप्रीम पेट्रो भी है, सुप्रीम पेट्रोकेम। अच्छा सुप्रीम पेट्रो। पेट्रोकेमिकल्स फर्स्ट वाला ही शायद है। ये क्या कर रहा है? देखो है तो अप ट्रेंडिंग स्टॉक, सही स्टॉक दिख रहा है, लेकिन इसे जो इसका एक्चुअल अच्छा लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 650 के अराउंड, और भी नीचे। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते, हमारे को इधर ट्रेंड लाइन बनानी पड़ेगी या प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। तो जो इसका रीसेंट प्राइस एक्शन बन रहा है वो इसने ग्रीन बनाया है यहाँ पर, यही सेम लेवल पे जहाँ पर इसने डेली की लेवल्स बनाए हैं, ये वाले। लेकिन इसे प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर जाने देना, ऐसे नहीं कि अभी से ही ट्रेड ले लो, क्योंकि अभी ये कितना साइडवेज चला जाए नहीं पता कुछ भी। तो मैक्सिमम टाइम रह सकता है कि ये थोड़ा और साइडवेज जाने के बाद ऊपर दे, या फिर ब्रेक डाउन भी दे दे। ऐसा हो सकता है कि ये ब्रेक डाउन भी देने के लिए रेडी हो रहा हो। तो जब मार्केट ब्रेक डाउन देने के लिए रेडी हो रहा होता है ना, तो थोड़ा और कंजर्वेटिव